नमस्ते दोस्तों, दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुश्मन पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई हैं, सरकार हिल रही है, सेना के खिलाफ विद्रोह हो गया है। मुसीबत ही मुसीबत है। चाहे आसिम मुनीर सेल्समैन बनकर पाकिस्तान का खनिज जो है भले जाकर बेचे अमेरिका को, ट्रंप का समर्थन हासिल कर लें, वो ये सोच लें कि इसके सहारे पीओके पर भी बड़ी मदद कोई अमेरिका कर देगा। भारत का रुख क्लियर है कि पीओके से पाकिस्तान को खाली करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो मसला है वो दो देशों के बीच का है, इसमें कोई थर्ड पार्टी भी नहीं आ सकता। वहीं दूसरी तरफ पीओके में लगातार विरोध हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हंगामा नारेबाजी है वो दिखा रहे हैं। लोग पहले क्या कह रहे हैं, वहां की आवाम क्या कह रही है, सेना से क्या कह रहे हैं, सरकार से क्या कह रही है, ये जरा पहले आपको हम सुनवा देते हैं। बढ़ते बढ़ते अभी चूंकि इन वादों पे मुकम्मल तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ, तो इसमें जो कोटा है हमारा 25% जो दिया जा रहा है 1947 के महाजन जम्मू कश्मीर को, वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। क्योंकि यहाँ बेरोजगारी की जो शरह है वो बहुत ज्यादा है, नौजवानों में 64% नौजवान है, तो वो जॉबलेस है। तो वो जो 25% कोटा अभी तक 1947 से लेकर 4 नस्लें आ गई हैं उनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एहतजाज भी है कि ये कोटा सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक पुरअमन लॉकडाउन की कॉल थी, उसके ऊपर तमाम शहरियान मुजफ्फराबाद पुरअमन तरीके से नीलम पुल के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, जबकि चंद लोग, चंद सहूलतकार, अदारों के सहूलतकार, अदारों के पे रोल पे अदारों का असला लिए इंतजामिया और पुलिस की मौजूदगी में, FCPC की मौजूदगी में वो वहाँ पे आए और उन्होंने हमारे पिंडाल के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की, जिसके एविडेंस हमारे पास मौजूद है। हम उसकी वजह से हमारा एक नौजवान शहीद हो गया, 20 लोग जो है वो डायरेक्ट फायरिंग से जख्मी हो गए। हम किसी भी सूरत इस कत्ल को माफ नहीं करेंगे। तो ये तो आपको हमने गुस्सा सुनवा दिया लोगों का। अब आपको खबर बता देते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग हैं जो पीओके के समर्थन में जो हैं वो सड़कों पर हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना वहां अत्याचार कर रही है, लोगों को गोली मार दे रही है, विरोध प्रदर्शन करने वालों को। और यही वजह है कि जो लोग पीओके के समर्थन वाले लोग कराची से लेकर इस्लामाबाद तक सड़कों में उतरे तो वहां बवाल हो गया। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित वकीलों के धरने पर पुलिस ने धावा बोल दिया। इसके पहले पीओके के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ था। पुलिस की गोली से कम 12 मौत की खबरें सामने आई। बीते 38 वर्षों में पीओके का सबसे बड़ा यह विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। इस्लामाबाद में पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोलकर पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। पीओके में यह अत्याचार जो हो रहा था उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। पाकिस्तानी सरकार का विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से पीओके पर वो दमन नहीं कर सकता है। पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, रावलकोट, नीलम घाटी समेत कई जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन की वजह से पीओके के प्रभावित इलाकों में दुकानें बंद रहीं, सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया, पूरा इलाका थम गया। ये विरोध प्रदर्शन जो है अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में हुए, जो व्यापारियों, वकीलों, छात्रों और सिविल सोसाइटी ग्रुप से मिलकर बना है। इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए भारत भी चुप नहीं है, भारत भी बयान दे रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है और कहा है कि वो जिस तरह से पीओके में दमनकारी नीति अपना रहा है पाकिस्तान, भारी पड़ेगा, उसे सुधरना होगा और पूरी दुनिया जो है वो देखे कि पाकिस्तान किस तरह के कांड पीओके में अंजाम दे रही है। We have seen reports on protests in several areas of Pakistan occupied Jammu and Kashmir, including brutalities by Pakistani forces on innocent civilians. We believe that it is a natural consequence of Pakistan's oppressive approach and systemic plundering of resources from these territories, which remain under its forcible and illegal occupation. Pakistan must be held accountable for its horrific human rights violations. देखिए, लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार, पीओके की पुलिस, पीओके में जो मौजूदा पाकिस्तानी आर्मी है उसको लोग कह चुके हैं कि भैया आप हमारा देश छोड़कर जाइए, आप हटिए यहां से। जो पीओके की आबादी है वो कह रही है कि आप निकलिए यहां से, और उसी को लेकर जो विरोध है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पीओके में जो पाक आर्मी है वो लोगों को दबा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना, हुकूमत केवल संसाधनों का जरिया मानती है पीओके को। यहां के लोगों को बुनियादी जरूरत जो है वो भी पूरा नहीं किया जा रहा है। जो संगठन है, जो प्रदर्शनकारी है, वो 38 सूत्री मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ है और इसी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की क्या मुख्य मांगे हैं ये भी जरा सुनवा देते हैं कि विधानसभा की जो 12 आरक्षित सीटें हैं उनको खत्म करिए, जिन्हें पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रखा गया है। बिजली दरों में कटौती करिए, गेहूं और दूसरे जरूरी सामानों पर सब्सिडी बहाल करिए, स्थानीय राजस्व पर नियंत्रण शामिल है।
यहां लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि पीओके में बनने वाली पनबिजली प्रोजेक्ट्स विकास के अन्य कामों का सीधा लाभ पीओके की स्थानीय आबादी को मिले। आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार क्षेत्र के प्रोजेक्ट से राजस्व कमाती है, लेकिन लोगों के बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी चार्टर ऑफ डिमांड या सेल्फ रूल चार्टर को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें पीओके को स्वशासन और वहां के लोगों को व्यापक अधिकार देने की बात है और पाकिस्तानी सेना से जमीन खाली कराने की मांग है, क्योंकि लगातार पीओके के संसाधनों का दोहन हो रहा है। मुसीबत बड़ी है, लगातार चीजें घटती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और ऐसे में अगर ये बवाल बढ़ता जाएगा तो जो 38 सालों के बाद इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सरकार के आगे ये बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, बड़ी परेशानी खड़े होने वाली है। चाहे कितना भी रोग आ ले, कितने भी खुद को बचाने की कोशिश कर लें, जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो बहुत भीषण है। पाकिस्तान की सरकार की चूल्हे हिली हुई हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से पीओके में दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि वहां जो आम छात्र हैं उनको हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, कोटा सिस्टम खत्म किया जा रहा है, लोगों को मनचाहे अपनी कमाई कर रही है जो सेना है, जमीनें खरीद फरोख्त हो रहा है, लोगों से वसूली कर रही है, और आम आवाम जो है वो हर बुनियाद की सुविधाओं के लिए तरस रही है। और एक तरफ इधर है भारत का जम्मू कश्मीर, जो लगातार विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तमाम तरह का काम हो रहा है। तो दो अंतर आपको साफ तौर पर दिखेगा। अब पीओके के लोगों के पास भी सोशल मीडिया जब मिल जाता है, इंटरनेट जब उनके हाथ लगता है, तो वो भी देखते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है इस तरफ, और उस तरफ किस तरह से उनको दमन किया जा रहा है। तो यकीनन विद्रोह फूट रहा है। आने वाले कुछ दिन पाकिस्तानी सरकार पर भारी पड़ सकते हैं। आप देख रहे थे दुनिया वाले।